been 7 weeks as of now when I'm posting this video. It's been 7 weeks since this accident happened, but the moments of the crash are so fresh in my head. तो सुनो, बताते हैं. Before we get started, here it is. I still have a broken leg. It is almost healed up, thanks to the doctors and for everybody who has taken care of me. I have touch wood. कहाँ पे लकड़ी कहाँ पे? I have touch wood recovered at the right pace, but it's still gonna be a while before I'm normal. बारिश का मौसम था. मेरे कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स चल रहे थे. मैं कॉलेज का एग्जाम खत्म करके करीब 12 बजे अपने घर की तरफ निकला. अब मेरा कॉलेज जो है वो एकदम हाईवे को लग के है, और मेरे कॉलेज से निकलते हुए एकदम कॉलेज के सामने ये घटना घटी है. लेट मी शो इट टू यू. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट आउट फॉर यू. कैसे करें इसमें? ऐसे ही कर देते हैं. ओके, सो यहाँ पे अपना है कॉलेज, सर्विस रोड ऐसे मान लो. ठीक है, ये अपना गेट समझ लो, और ये अपना सर्विस रोड, और यहाँ से है एंट्री, और ये रहा हमारा हाईवे, और यहाँ पे 3 लेन्स है. दिख रहा है? नाउ बस जो थी वो इस तरफ थी, यहाँ पे इन द राइट मोस्ट लेन, और मैं जो था मैं यहाँ से एंटर कर रहा था. अपनी एक्टिवा को यहाँ पे बना देते हैं. ठीक है, ये जो छोटा सा डब्बा है ये मेरी एक्टिवा है. मैं एक्टिवा पे मस्त सवार मैं निकल रहा था अपने घर की तरफ. घर जाएंगे, खाना वाना खाएंगे और पढ़ाई करेंगे. अगले दिन एग्जाम है. लेकिन नहीं, द बस ड्राइवर हैड अदर प्लान्स. यहाँ पे जो सिग्नल है वो सिग्नल टाइम ऑपरेटेड है, टाइम ट्रिगर्ड है, बट सिंस इट वॉज ऑफ आवर और समथिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट इट वॉज मैन्युअली कंट्रोल्ड ऑल ऑफ अ सडन. मैन्युअली जब कंट्रोल होता है तब फ्लैश, जब चेंज करने से पहले टाइमर नहीं होता, फिर फ्लैश होता है, ब्लिंक होता है 5 बार, 3 या 5 बार ब्लिंक होता है. मेरे को जितना याद है 5 बार ब्लिंक होता है. ठीक है, तो करीब यहाँ से आगे मान लो 400 मीटर दूर, 300-400 मीटर दूर है सिग्नल. तो मेरे को पता है कि मैं यहाँ से एंटर नहीं कर सकता. मैं कॉलेज के गेट से निकला. ठीक है, मेरे को जाना है आगे, मेरे को उस तरफ जाना है, लेकिन मेरे को पता है कि मैं जब तक वो ब्लिंक हो रहा है मेरे को आगे नहीं पहुंच सकता. तो मैं कॉमन सेंस लगाऊंगा ना, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं यहाँ पे इस रोड से निकल रहा हूँ. बस ड्राइवर को जाना था यहाँ पे. बस ड्राइवर को, मैं जिस लेन पे हूँ, आई एम इन द लेफ्ट मोस्ट लेन. बस ड्राइवर को बिकॉज मेरे लेन पर आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये जो बाकी 2 लेन्स है, एक लेन तो यू टर्न लेने के लिए हो गया, एक लेन फिर लेफ्ट टर्न लेने के लिए हो गया. तो मेरा घर कैसे जाना है? तो कॉलेज के गेट से निकलना है, मेरे को सबसे मिडिल वाले लेन पर आना है, मिडिल वाले लेन पे जाके मेरे को राइट टर्न लेना है. बट मेरे को पता है बिकॉज मैं जल्दी नहीं पहुंच सकता, मैं बहुत आराम से धीमे धीमे 5-10 किलोमीटर की स्पीड से चला रहा हूं. ड्राइवर अंकल ने सोचा कि नहीं हम तो धूम मचाएंगे, हम तो फास्ट एंड फ्यूरियस खेलेंगे. उन्होंने एक बहुत ही लंबी बस इतनी तेजी से लेन चेंज करके, इतना एक्सपोजर भाई साहब, इतनी तेजी से लेन चेंज करके पहले वो मिडिल लेन पर आए, मिडिल लेन से डायरेक्टली यहां पे आए. ये नहीं कि धीरे धीरे आए, इट वॉज डायगोनल इन मोशन. बस वॉज मूविंग डायगोनली. नाउ मैं 5-10 किलोमीटर की स्पीड पे हूँ, मेरे को रियर व्यू मिरर पे दिख रहा है कि भाई बस किधर है. मैं जब लेन एंटर कर रहा हूँ मेरे को दिख रहा है. स्टिल a bus comes and he thinks he was fast enough to change lanes in front of me, but I'm trying to save myself. I'm moving towards the left. This dude, he just comes in front of me, so I am like this on the Activa and the bus just hits ऐसे इस एंगल पे. तो ऐसे करके मेरी गाड़ी फिर लगी बस पे and I rubbed against the entire length of the bus. While falling I fell towards the bus, एकदम टायर के पास, बट बच गए. हेलमेट का फोटो देखना चाहिए बट मैं वो यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा. मुझे पूरे क्रैश के दौरान होश था, पूरा. मैंने पूरा स्लो मोशन में देखा है. जब बस पीछे से आ रही है उसको भी मैंने देखा है, जब मेरे को लगा के जा रही है वो भी मैंने देखा है, एकदम धीरे धीरे. ठीक है, ऊपर से बारिश का जो इफेक्ट था, इट इज सो मच मोर ड्रामेटिक इन माई हेड. और जब मैं गिरा ना, बिकॉज रोड इतनी गीली थी, गाड़ी गिर के फिर भी स्किड कर रही थी. So I was facing the bus when I was falling. I fell. मेरा पैर उतने में स्कूटी के नीचे आ गया. मेरा सिर नीचे लगने वाला था, but I used my reflex. I pulled up, and जब मैंने ऐसे पुल अप किया तब अचानक से मेरा शोल्डर जो है एकदम मैंने सामने कर लिया. Now पूरे क्रैश के दौरान मेरे को होश भी है,
मेरे को थॉट्स भी आ रहे हैं, वो कहते हैं ना मतलब लाइफ फ्लैशेस इन फ्रंट ऑफ योर आइज पूरा, बट द डिफरेंस इज आई थॉट द हैप्पी मोमेंट्स विल फ्लैश, बट anything that you have regretted in life, anything that you have not fulfilled, anything that you are upset about not being able to do, और maybe आपको कभी चांस मिला था और आपने नहीं किया है, जो चीज़ आपको गिल्टी फील करा सकती है, जो आपके रिग्रेट्स हैं, सब आपकी आंखों के सामने आ सकते हैं। एंड मेरे साथ भी कुछ वैसा ही हुआ, एंड बहुत सारे ख्याल आए। अब वो ख्याल मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ, बट जैसे तैसे लोगों ने मेरे को आके हेल्प किया। मेरे कॉलेज के सामने ही था, तो कॉलेज का स्टाफ भी आया, मेरे बहुत सारे दोस्त भी आए थे। उसके बाद इमीडिएटली माय फ्रेंड्स हु वर देयर, दे ऑल रश मी टू द नियरेस्ट क्लिनिक। उस टाइम पे एम्बुलेंस कॉल करना होता है, सही बात है, बट उस टाइम पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो रही थी, एंड एवरीवन सजेस्टेड कि पास में क्लिनिक है, वहाँ पे ले जाओ। तो आई डोंट नो हाउ, बट आई जस्ट गॉट ऑन द स्कूटी। अ फ्रेंड ऑफ माइन वाज ड्राइविंग द स्कूटी, मेरी स्कूटी। उसका एक ब्रेक काम नहीं कर रहा था, ब्रेक निकल गया, बहुत कुछ हो गया, स्कूटी तो पूरी गई थी, ठीक है। बट फिर मैं अपनी स्कूटी पे बैठा, मेरे को मेरा दोस्त लेके जा रहा है। पास में एक हॉस्पिटल था, 200 मीटर 200-300 मीटर आगे, वहाँ पे पहुँचे इमीडिएटली। फिर मेरे को व्हील चेयर में ऊपर लेके गए। मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स को बताया कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और इंजेक्शन पड़े। हम बाद में बताएंगे। अभी अभी देखो, वी आर एट अ वेकेशन, चिलिंग इन द हॉस्पिटल। एग्जाम्स के बीच में वेकेशन चल रहा है मेरा। एक्सरे करवाया। एक्सरे करवाते वक्त आई कॉल्ड माई पेरेंट्स। मैंने बताया कि भाई क्या हुआ है। नाउ माई पेरेंट्स वेर नॉट इवन इन द सिटी, माई पेरेंट्स वेर ऑल द वे इन द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली दे वर वेरी शॉक्ड, ठीक है। उनका टेंशन मैं समझ भी नहीं सकता, बट इमीडिएटली दे कॉल्ड अदर फैमिली। मेरे जीजा जी फिर आए। मेरे जीजा जी आके मुझे इस क्लिनिक से और एक हॉस्पिटल में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर्स ने बोला कि ये हालत है, शोल्डर ऐसे हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मैं अभी भी हॉस्पिटल बेड पे मैं स्माइल कर रहा हूँ, ठीक है। आई वॉज स्माइलिंग बिकॉज आई फेल्ट लाइक आई वॉज गिवन अनदर चांस। आई वॉज स्माइलिंग बिकॉज आई न्यू दैट इट कुड हैव बीन सो मच मोर वर्स, एंड I was awake. I knew I was going to be in a lot of pain, but I was still very happy because I knew कि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। भगवान की देन है, बस प्रभु की इच्छा है कि हम बच गए वहाँ। ओके, ये है नॉर्मल शोल्डर, ये है डिसलोकेटेड शोल्डर, जो देखने लायक भी नहीं है, दिखाने भी नहीं वाला है। हेलो बोलो। हेलो, ऑल द बेस्ट कृष्णा। थैंक यू। सो आई विल एंटर द प्रोसीजर अभी 5-10 मिनट में, एंड एनेस्थीसिया देंगे। उसके बाद मेरे हाथ को अपनी जगह पर रखेंगे, एंड उसके बाद देखा जाएगा। कुछ नहीं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। आई फील लाइक जेम्स बॉन्ड, नो जोक। 6-7 घंटे मैंने कुछ खाई नहीं थे उस टाइम तक, और कुछ घंटों के बाद फिर मेरे को ओटी लेके गए। जैसे जैसे मूवी में दिखाते हैं कि भाई ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्ट्रेचर पे जाना, ठीक है, वो गाउन वाउन पहन के, कैप लगा के, ऑक्सीजन मास्क लगता है, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली लाइक द मूवीज, ठीक है। वी गॉट आवर शोल्डर रिड्यूस्ड बैक टू इट्स प्लेस, एंड फिर मेरे पैर पे प्लास्टर वास्टर लगा। आई वाज इन द हॉस्पिटल फॉर द नेक्स्ट 1.5 day, and my friends also came to visit me. Now this was between my exams. I had to miss my maths का internal exam, which was tragic. It was very tragic. टचवुड मेरी लकड़ी का वापस टचवुड मेरी रिकवरी भी अच्छी ही जा रही है, मैं तो अच्छा ही कहूँगा इसको। एंड अभी फिजियोथेरेपी चल रहा है। हम लोग जब बैंगलोर में थे तब बैंगलोर में भी 6-7 दिन पहले फिजियोथेरेपी चली। वी आर हियर इन गुड़गांव में भी आके होटल में ही हम लोग लास्ट 12 दिन से हैं, और 12 दिन से भी यहाँ पे फिजियोथेरेपी चल रही है। आई एम लकी टू हैव फाउंड ऑल ऑफ दीज ग्रेट डॉक्टर्स, बिकॉज नॉट एवरीबडी गेट्स टू हैव द बेस्ट डॉक्टर्स, बट मेरी किस्मत में थे, बहुत बहुत टैलेंटेड डॉक्टर्स मेरे को मिले हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू टू ऑल, every single one who has taken care of me, every single medical staff, even the security guards जिन्होंने मेरे को वहाँ पे हॉस्पिटल्स में रैंप में ऊपर नीचे करवाया है। Really grateful eternally आप सबके लिए।
my friends, my family, everybody has been so supportive. And right now I am almost on the last mile. कुछ हफ्तों में मेरा ये वाला चीज़ निकल जाएगा. मेरा शोल्डर भी रिहैब चल रहा है, शोल्डर का डेली चल रहा है. एंड बाकी लाइफ वॉज डिफिकल्ट बट माई फ्रेंड्स मेड इट ईजी. माई फ्रेंड्स वुड टेक मी अराउंड ऑन व्हील चेयर. तो मैं लाइक कॉलेज में भी जब जहाँ पे घूमता था, राइट, एग्जाम देने जाता था मैं, एग्जाम देते वक्त मैं व्हील चेयर में ही घूम रहा हूँ. मेरे दोस्त मेरे को अच्छे से मेरी देखभाल कर रहे थे. दे वर लुकिंग आफ्टर मी वेरी नाइसली. एंड हियर वी आर. जो है जैसा है सब ठीक है, ठीक है. ऑन द साइड नोट, दिस व्यू इज प्रिटी डैम गुड. वो देखो वहां पे मेट्रो आ रही है. दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक सेकंड. वो दिख रहा है, वो देखो. ये है गुड़गांव का सेक्टर 56. नाउ मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये जान के ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐड हुआ है. बट सीख यहाँ पे ये है कि doesn't matter if it's your fault or not, when you're on the road you have to pay the price irrespective of your mistake or दूसरे वाले का गलती, right? So it is very important for you to be safe on the road. Drive safely, drive very carefully. मैं तो हमेशा हेलमेट पहन के चलाता हूँ, मैं बहुत केयरफुल ड्राइवर हूँ. But again, doesn't matter if it's your fault, you got to pay the price, right? तो just be safe, drive safe, and भाई भगवान का नाम लो रोड पे निकलने से पहले. एंड बस ध्यान से चला के घर जाओ. यू हैव पीपल हु लव यू, यू हैव पीपल हु केयर अबाउट यू डीपली. यू नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ एंड यू नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स सेफ्टी एज वेल. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, आप हमारे डेफिनेटली बहुत ही हम दोस्त हो गए, ठीक है. जो भी है, स्माइल मोर. अयो उठने में चलने में दिक्कत होती है, बट सी आई कैन वॉक नाउ.